Good morning, everybody. Today is the fifth video on optical mineralogy. So, in the earlier four videos, I have already discussed different type of light, ordinary light and polarized light, how ordinary light are converted into polarized light, different type of minerals on the basis of its optical properties, such as isotropic, anisotropic, uniaxial, biaxial, phenomenon of double refraction. So, all these things have been discussed. Secondly, optic character of uniaxial and biaxial mineral. It has already been discussed in the previous video. So, today we will discuss the method of examination of anisotropic minerals under microscope. So, first of all, for the study of minerals, optical properties of minerals, the most important and foremost requirement is the petrological microscope, and this is the schematic view of the functioning of petrological microscope. तो ये इसको समझा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसका क्या फंक्शन है एंड हाउ इट वर्क्स. तो पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, एज यू मस्ट बी नोइंग, उसमें देर इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज पोलराइज्ड लाइट. सम कैरेक्टर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व अंडर ऑर्डिनरी लाइट, बट मोस्टली वी यूज पोलराइज्ड लाइट. सो फॉर पोलराइज्ड लाइट देर इज अ प्रोविजन इन द माइक्रोस्कोप. एक पोलरॉइड कहलाता है, नीचे में है, उसको हम लोग पोलराइजर कहते हैं, और ठीक माइक्रोस्कोप के स्टेज के ठीक ऊपर सिमिलर टाइप का एक डिवाइस है, उसको हम लोग एनालाइजर कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन इट इज नोन एज पोलराइजर एंड एनालाइजर. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, थोड़ा सा पहले जो निकोल प्रिज्म है उसको थोड़ा समझना होगा. सो दिस इज निकोल प्रिज्म. तो निकोल प्रिज्म इज नथिंग बट the island spar, calcite, transparent variety of calcite. So, in Nicol prism, this is island spar and this is ground well, and this angle is made 68 degree. Originally ये एंगल होता है, जो नेचुरल क्रिस्टल है उसमें अप्रोक्सीमेटली 71 डिग्री होता है, लेकिन इसको हम लोग ग्राइंड करके स्मूथ करते हैं सरफेस को, एंड दिस एंगल, दिस प्रिज्म एंगल वर्टिकल से, इसको हम लोग 68 डिग्री कर देते हैं. दूसरा इसमें क्या होता है कि द आइलैंड स्पार इज कट इनटू टू हाफ अलोंग दिस डायगोनल. तो ये जो डायगोनल है, जो रेड लाइन से हमने दिखाया है, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, दो पार्ट में काट देते हैं, एंड अगेन इट इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव, और उसको कहते हैं हम लोग कनाडा बाल्सम. तो कनाडा बाल्सम का एक लेयर है विच एक्ट्स एज एडहेसिव, जिससे ये दोनों हाथ जो हैं जुड़े हुए हैं. और कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.54 है, अप्रोक्सीमेटली दैट ऑफ ग्लास. तो ग्लास के आसपास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. So this thin film of Canada balsam, which is an adhesive, तो उससे फायदा क्या होता है कि it acts like a mirror plane. अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? My objective is, or our objective is just to produce polarized light and light vibrating in a single plane. So if ordinary light enters this Nicol prism, what will happen? One ray will go undeviated, and secondly it is split, doubly refracted है ये substance, तो दूसरा ये जो है सो रिफ्रैक्ट होगा like this, and it falls at critical angle. ये approximately 71 डिग्री है, तो ये जो एक रे है it is reflected back, और इसके जो प्रिज्म फेसेस हैं it is blackened, उसको ब्लैक कर देते हैं. तो क्या होगा कि ये जो रे है ये एब्जॉर्ब होगा. तो ये जो अनडिविएटेड जो ऊपर जा रहा है रे, दैट इज
E ray, ordinary ray, and this ray is O ray, ordinary. This is extraordinary, sorry, this one is extraordinary ray. The ray which is undeviated, this is extraordinary. और ये है आपका O ray. So this one is O ray, and this one is E ray. तो इस निकोल प्रिज्म से क्या हो रहा है? वी हैव नॉट अलाउड ओ रे टू पास थ्रू, ओनली ई रे इज अलाउड टू पास थ्रू द प्रिज्म. तो ये एक सिंपल सा डिवाइस है निकोल प्रिज्म, जो कि फीचर्ड होता है इन द पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप. और दो होता है, एक होता है जस्ट स्टेज के ठीक नीचे एंड दैट इज कॉल्ड पोलराइजर, और एक होता है स्टेज के ठीक ऊपर माइक्रोस्कोप का जो ट्यूब है उसमें फिटेड होता है. और इन दोनों की फिटिंग्स ऐसी होती है कि इनका जो शॉर्टर डायगोनल है दे क्रॉस ईच अदर, मतलब जस्ट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है. सो यू सी दिस इज द शॉर्टर डायगोनल ऑफ दिस प्रिज्म. सो दिस इज द शॉर्टर डायगोनल. सो द रे which emerge from this prism, it vibrates parallel to the shorter diagonal. So this is the Nicol prism. But nowadays, instead of this natural prism, now synthetic Polaroid is also used. और बिल्कुल वैसा ही है, जैसा ये है उसी तरह का ये फंक्शन है. तो इसमें इस जो सिंथेटिक पोलरॉइड है उसमें क्या किया जाता है कि क्विनीन, आयोडोसल्फेट एंड सेलुलोज, तो इसका पेस्ट बना लिया जाता है. तो पेस्ट ऑफ क्विनीन, आयोडोसल्फेट एंड सेलुलोज, उसका पेस्ट बना के इट इज स्क्वीज्ड इनटू अ वेरी थिन स्वॉट. तो उसको जो स्क्वीज करते हैं एकदम वेरी थिन स्लिट के अंदर, रिजल्टिंग इनटू अलाइनमेंट ऑफ ग्रेन्स विच इज पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस. तो उसमें जितने भी माइन्यूट क्रिस्टल्स हैं क्विनीन, आयोडीन सल्फेट के, वो सब अलाइन हो जाते हैं. द ऑल द ऑप्टिक एक्सिस आर अलाइंड इन अ पर्टिकुलर प्लेन. तो इस तरह से ये बन जाता है और इसको फिर दो प्लेट के बीच में, कांच के प्लेट के बीच में इसको माउंट कर लेते हैं. सो दिस इज सिंथेटिक पोलरॉइड. सो नाउअडेज दिस सिंथेटिक पोलरॉइड इज मोस्टली यूज्ड बिकॉज नेचुरल क्रिस्टल ऑफ आइलैंड स्पार इट्स नॉट सो कॉमन. तो ये है. अब हम लोग इसको थोड़ा देखें वर्किंग, क्योंकि माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करने के पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड कैसे ये वर्क करता है. पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप का वर्किंग थोड़ा सा पहले देखें. सो यू सी दिस इज अ कनकेव मिरर. सो लाइट कमिंग फ्रॉम सन और एनी आर्टिफिशियल लाइट, इट इज थ्रोन इनटू द पोलराइजर. मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक पोलराइजर है, दैट में बी सिंथेटिक ऑल्सो. तो ये पोलराइजर है और ये इसका शॉर्टर डायगोनल है. तो ये इससे पोलराइजर से जब ये निकलेगा तो इट इज वाइब्रेटिंग इन ए सिंगल प्लेन, दैट मीन्स दिस इज ई रे. ओके. अब ये जो ई रे है, अब यहाँ पर हमारा स्टेज है, इसी के ऊपर जो मिनरल का जो सेक्शन है उसको हम लोग रखते हैं. और इसके स्टडी के लिए जो मिनरल का सेक्शन का थिकनेस होता है, स्टैंडर्ड थिकनेस है 0.03 मिलीमीटर. तो ये 0.03 मिलीमीटर का जो यहाँ पर मिनरल प्लेट है, मिनरल सेक्शन है, उसमें ये एंटर करेगा ये जो ई रे है. एंड दीज आर टू वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ मिनरल्स. दिस इज वन, दिस इज अनदर. इट मे बी यूनिएक्सियल, इट मे बी बाईएक्सियल, लेकिन दो होगा. इफ इट इज यूनिएक्सियल तो एक ओ रे का वाइब्रेशन डायरेक्शन होगा और दूसरा ई रे का होगा. इफ इट इज बाईएक्सियल मिनरल तो एक्स वाई जेड में कोई भी हो सकता है, एनी टू, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन. तो जब ये इसमें एंटर करेगा मिनरल के अंदर, ठीक है, और यहां से जब ये छोड़ेगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां पर मैग्निफिकेशन होगा, यहां पर जस्ट मैग्निफिकेशन होगा. तो ये मिनरल जो भी है उसका मैग्निफाइड आपको व्यू मिलेगा. इसके बाद तब क्या होता है कि यहां से जब मिलेगा तो ये दो रे हमको मिलेगा, वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ मिनरल.
तो यहाँ पर हमारे पास 2 रे मिला और ये 2 रे अगेन यहाँ एनालाइजर है। एनालाइजर बिल्कुल सिमिलर, जैसा पोलराइजर है, सिमिलर कंस्ट्रक्शन पोलराइजर एनालाइजर का है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दोनों का जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है इट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हम चाहें तो इसको एनालाइजर को आउट कर सकते हैं या फिर एनालाइजर को इन कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप में बहुत सिंपल सा है, आप चाहें तो इसको आप आउट कर दीजिए, जस्ट एक नॉब है, इसको आप पुल कीजिए, है ना, तो ये आउट हो गया। अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये आपका यूज हो सकता है। तो एनालाइजर जो है तो आपके चॉइस पे है वेदर यू आर यूजिंग एनालाइजर और नॉट। अब अगर एनालाइजर को हम लोग यूज कर रहे हैं देन व्हाट विल हैपन, ये 2 रे इसमें एंटर करेगा। अब 2 रे जब एंटर करेगा तो 4 रे बनेगा, 2 ई का और 2 ओ का। लेकिन कैसे कंस्ट्रक्शन हमने कैसा किया है, यहाँ इस कंस्ट्रक्शन को समझिए, ओनली ई रे इज अलाउड टू पास थ्रू। तो क्या होगा, जब इससे एनालाइजर से निकलेगा तो दोनों जो ओ रे है दैट विल बी एलिमिनेटेड, रिफ्लेक्टेड आउट एंड इट विल बी ऑब्जर्व। तो ये एलिमिनेट हो गया, निकलेगा एनालाइजर से कौन सा, 2 ई रेज निकलेगा। तो 2 ई रेज इमर्ज फ्रॉम द एनालाइजर। अब ये 2 ई रे को दिखाए हैं हम लोग, एक ये ई रे है, दूसरा ई रे ये है, और ये दोनों का जो वेवलेंथ है ये डिफर कर सकता है। और जब ये डिफर करेगा, अगर ऑड फिगर से अगर डिफर करेगा 1/2, 1/3, 1 लाइक दैट, तो क्या होगा कि इंटरफेरेंस होगा। तो इंटरफेरेंस ऑफ 2 ई रेज विल टेक प्लेस, है ना, मे टेक प्लेस। तो इंटरफेरेंस हो सकता है 2 ई रे का, और यहां जब इंटरफेरेंस होगा फिर अगेन यहां पर मैग्निफिकेशन का एक प्रोविजन है, अगेन देयर इज अ लेंस विच इज नोन एज आईपीस, यहां पर फर्दर मैग्नीफाई होगा। तो जो मिनरल्स आप देख रहे हैं इट इज मैग्नीफाइड 2 टाइम्स, एक यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तो मैग्निफिकेशन 2 बार होता है। सपोज मान लीजिए कि 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन यहां हो रहा है और 10 टाइम्स यहां हो रहा है, तो टोटल मैग्निफिकेशन विल बी 100। तो इन दैट वे, तो ये आपको इंटरफेरेंस 2 रे का अगर हो रहा है तो वहां पर एक जो कलर होता है दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस कलर। लेकिन अगर सपोज वी आर नॉट यूजिंग द एनालाइजर, एनालाइजर को आपने नहीं लिया है, तो क्या होगा, यहां से जो मिनरल का 2 वाइब्रेशन डायरेक्शन है इसके थ्रू वाइब्रेट करता हुआ 2 रे मिलेगा, और उसके कारण जो मिनरल का जो कलर, एवरेज कलर है दैट विल बी ऑब्जर्व। तो इसमें 2 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है कि आप एनालाइजर को यूज करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो मिनरल का जो कलर है दैट इज एक्चुअल कलर विच मे वेरी इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एनालाइजर को अगर हम यूज नहीं करते हैं तो ये जो पोजीशन है कहलाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट पोजीशन। तो एक हो सकता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पोजीशन, और दूसरा जब सपोज हम एनालाइजर को यूज कर रहे हैं, एनालाइजर को जब हम यूज करेंगे तो एक दूसरे का क्रॉस होगा, पोलराइजर का जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है शॉर्टर डायगोनल वो, और एनालाइजर का जो शॉर्टर डायगोनल है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो ये जो दूसरा पोजीशन है वो कहलाता है क्रॉस निकॉल पोजीशन। तो मिनरल्स के जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं इट इज स्टडीड अंडर 2 कंडीशंस, वन इन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड अदर इन द क्रॉस निकॉल पोजीशन। तो ये पहले समझने की जरूरत थी, इसको हमने आपको बताया। अब आइए कि कौन कौन से जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में स्टडी किए जाते हैं, एंड व्हाट आर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज विच आर स्टडीड अंडर क्रॉस निकॉल पोजीशन। तो इसमें
तो अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो कलर जो इम्पॉर्टेंट है। कलर, जब कलर हम स्टडी करते हैं तो इसी के साथ एक टर्म आता है प्लियोक्रोइज्म। प्लियोक्रोइज्म। सो वी स्टडी कलर एंड प्लियोक्रोइज्म अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट कंडीशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, it is known as refractive index and relief. refractive index and relief हम लोग स्टडी कर सकते हैं अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट कंडीशन। तीसरा जो है दैट इज क्लीवेज फ्रैक्चर। तो क्लीवेज और फ्रैक्चर ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, बट क्लीवेज एंड फ्रैक्चर्स आर आल्सो स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन इसको हम लोग जनरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट कंडीशन में ही देखते हैं। तो एक ये हो सकता है। इसके बाद आप क्रिस्टल हैबिट को देख सकते हो। क्रिस्टल हैबिट, सो फॉर्म एंड क्रिस्टल हैबिट ये एक अलग प्रॉपर्टी है विच कैन बी स्टडीड अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट कंडीशन। वी कैन स्टडी इंक्लूजन, इसमें ऑल्टरेशन भी आप देख सकते हो। ऑल्टरेशन, तो दिस इंक्लूजन एंड ऑल्टरेशन दोनों ही पोजीशन में आप देख सकते हो, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज विच आर जनरली स्टडीड इन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट कंडीशन। सो लेट अस सी व्हाट इज कलर एंड प्लियोक्रोइज्म। तो कलर मैंने आपको जस्ट बताया कि कलर जो है मिनरल का, इट इज द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एज वेल एज रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन का ये एक्चुअली प्रोडक्ट है। तो कोई भी सब्सटेंस हो, कुछ पार्ट जो है वो जो लाइट है उसका कुछ जो पार्ट है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और कुछ पार्ट जो है स्पेक्ट्रम का उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली जो भी कलर दिखता है मिनरल का, दैट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय द मिनरल। और प्लियोक्रोइज्म क्या होता है? प्लियोक्रोइज्म क्या होता है कि इट इज द चेंज इन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ कलर ऑफ द मिनरल ऑन द रोटेशन ऑफ द स्टेज। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज कर रहे हैं, पोलराइजर से लाइट हमारा सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। तो सिंगल प्लेन में जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो मिनरल में जो वाइब्रेशन डायरेक्शंस हैं अलग अलग, तो उसमें सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो सकता है मिनरल का। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि कोई भी चीज का जो कलर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है, इट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी वही चीज है कि प्लियोक्रोइज्म क्यों होता है? तो ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द मिनरल इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो स्टेज हमारा रोटेटिंग है, माइक्रोस्कोप का स्टेज रोटेटिंग है। अगर हम इसको रोटेट करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इट एंटर्स द मिनरल इन डिफरेंट डायरेक्शन। और अगर एब्जॉर्प्शन का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट, तो क्या हो सकता है? देयर में बी चेंज इन द कलर ड्यू टू रोटेशन। और ये जो प्लियोक्रोइज्म है, इट इज नॉर्मली सीन विथ कलर्ड मिनरल्स। अनकलर्ड मिनरल में तो प्लियोक्रोइज्म होगा ही नहीं, हर पोजीशन में अनकलर्ड ही होगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है प्लियोक्रोइज्म का, ये शोन बाय कलर्ड मिनरल्स। कलर्ड मिनरल्स। लेकिन एक चीज ये भी है, ऐसा नहीं है कि ऑल द कलर्ड मिनरल्स आर प्लियोक्रोइक। कुछ मिनरल्स बहुत अच्छे प्लियोक्रोइज्म शो करते हैं, कुछ बहुत फीबली प्लियोक्रोइक होते हैं, और कुछ में जो है बिल्कुल नहीं है, मतलब वी कैन नॉट परसीव इट।
तो उसको हम लोग नॉन प्लियोक्रोइक बोलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है ऑफ द लाइट बाय द मिनरल ये कितना है। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है अलग अलग डायरेक्शन में जितना अधिक होगा, पॉसिबिलिटी है कि प्लियोक्रोइज्म का जो फिनोमिनन है दैट विल बी मोर ऑब्वियस। और यूनिएक्सियल के केस में अगर मिनरल यूनिएक्सियल है, इसमें दो वाइब्रेशन डायरेक्शंस मैंने आपको बताया था, वन इज ओ रे एंड सेकेंड इज ई रे। तो इसमें इफ द मिनरल इज प्लियोक्रोइक तो दो डायरेक्शन में होगा एंड इट इज कॉल्ड डाइक्रोइक। तो सच मिनरल्स, यूनिएक्सियल मिनरल्स which are pleochroic, they are dichroic in nature, means there is two colors in two different directions. Now let us discuss कैसे करते हैं हम लोग प्लियोक्रोइक स्कीम, हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं यूनिएक्सियल मिनरल का और बाईएक्सियल मिनरल का। तो लैब में बहुत इजीली हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। और यूनिएक्सियल मिनरल के लिए आप टाइप एग्जांपल टूरमैलिन को ले सकते हैं आप। तो टूरमैलिन इज एन यूनिएक्सियल मिनरल, ठीक है। ये हेक्सागोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है टूरमैलिन, ये यूनिएक्सियल है। तो इसमें टूरमैलिन में आप देखोगे कि वन सेट ऑफ क्लीवेज दिखता है लाइक दिस। और ये जो क्लीवेज है ना, ये अगर ये एक पोजीशन ये है, तो आपको शुरू में मैंने बताया था कि जो कलर एंड प्लियोक्रोइज्म है इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रखिए ना अभी, हाँ। तो इसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट में देखते हैं, मतलब दिस इज द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड रे। ये जस्ट शो करने के लिए दिखाया हुआ है। माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो दो लाइन आपको दिखेगा एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर, ये जस्ट मार्क किया हुआ होता है जस्ट टू शो द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। सो दिस इज द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर एंड दिस इज द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ एनालाइजर। तो अगर टूरमैलिन है तो पहले आप ये समझ लीजिए कि टूरमैलिन का अगर ये प्रिज्मेटिक सेक्शन है तो इसमें इसके पैरेलल सी जो है, ये जो क्लीवेज है ये जनरली सी के पैरेलल होता है, सी एक्सिस, एंड इसी के पैरेलल ई वाइब्रेशन डायरेक्शन होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का वाइब्रेशन डायरेक्शन होता है। एंड जस्ट परपेंडिकुलर टू सी दिस इज ओ रे वाइब्रेशन डायरेक्शन। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है कि इफ वी यू वांट टू डिटरमिन द प्लियोक्रोइक स्कीम ऑफ टूरमैलिन, तो आप एक पोजीशन इसको रखिए, आप इस पोजीशन में आप रखो। फिर क्या करना है, इसका मतलब है कि लाइट इज एंटरिंग अलोंग सी डायरेक्शन। तो यहां पर एक कलर आपको दिखेगा और इसके बाद इसको आप क्या करें, स्टेज को रोटेट कर दीजिए आप 90 डिग्री। 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो विल गेट दिस पोजीशन। अब जो है सो पोलराइजर का जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है, यानी लाइट जो एंटर कर रहा है जस्ट परपेंडिकुलर टू द सी और परपेंडिकुलर टू ई, यानी ओ रे के लॉन्ग अब एंटर कर रहा है। तो दीज आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस जिसमें कि आपको दो अलग अलग कलर मिलेगा। एंड दिस इज द कलर अलोंग ई, इट इज लाइट येलो ब्राउन, लाइट येलोइश ब्राउन। इस पोजीशन में आपको मिलेगा लाइट येलोइश ब्राउन। और 90 डिग्री जब आप रोटेट कर देंगे तो जो कलर मिलेगा दैट विल बी डार्क ब्राउन। तो इसको देखने से समझ में आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन किसमें ज्यादा है। जितना डीप कलर होगा मीन्स उसके अलोंग एब्जॉर्प्शन उतना ही अधिक है। तो इसका मतलब कि एब्जॉर्प्शन अलोंग ओ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ई। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला विल बी ओमेगा विल बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन। दिस इज द एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला। तो ओ का जो है एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, ओमेगा ये आ रही है अलोंग ओ, तो ओ यानी कि ओ का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ई। सो दिस इज द प्लियोक्रोइक स्कीम ऑफ यूनिएक्सियल मिनरल। कोई भी यूनिएक्सियल मिनरल हो इस तरह से हम लोग करते हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है विच इज हाईली प्लियोक्रोइक, दैट इज बायोटाइट।
ऑल्दो बायोटाइट इज ए बाईएक्सियल मिनरल, लेकिन उसका जो 2B होता है, 2B ऑप्टिक एक्सियल एंगल जो होता है ये बहुत कम होता है, वेरी लेस, सो इट बिहेव्स लाइक यूनिएक्सियल। और जो टूरमैलिन है, बायोटाइट है, अंडर माइक्रोस्कोप आपको लगभग एक ही जैसा दिखेगा, जो कलर है बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, बट द एब्जॉर्प्शन इज जस्ट डिफरेंट। अगर बायोटाइट के फ्लेक को आप इस पोजीशन में रखेंगे तो इसमें आपको डार्क पोजीशन मिलेगा, इट विल बी डार्कर, एंड इन दिस पोजीशन इट विल बी लाइटर। So by comparing the absorption, in which direction it is lighter, in which direction it is darker, we can distinguish tourmaline and biotite. So this is uniaxial mineral. Now we can determine the we can determine the pleochroic scheme of biaxial mineral. तो biaxial mineral में जैसा हमने पहले भी बताया हुआ है, in biaxial mineral there are 3 vibration directions, x, y and z. तो x में जो लाइट की वेलोसिटी है दैट इज मैक्सिमम, y में जो है उससे कम और सबसे कम z में होता है। तो वेलोसिटी वाइज x जो है सबसे फास्टेस्ट है, y जो है उससे स्लो है और सबसे स्लोएस्ट कौन सा है, z है। दैट मीन्स इफ एनी बाईएक्सियल मिनरल इज प्लियोक्रोइक, तो इसका मतलब है कि तीनों जो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, वाइब्रेशन डायरेक्शंस में 3 कलर मिलेगा। तो जो 3 कलर मिलेगा उसको हमको डिटरमिन करना होगा कि व्हाट इज द कलर करस्पॉन्डिंग टू x, करस्पॉन्डिंग टू y एंड करस्पॉन्डिंग टू z। तो कोई भी एक सेक्शन सफिशिएंट नहीं है कि जिसमें तीनों डायरेक्शन आ जाए। कोई भी एक सेक्शन मिनरल का आप लेंगे तो उसमें आपको कोई दो ही वाइब्रेशन डायरेक्शन मिलेगा। तो इसलिए इसका जो बाईएक्सियल मिनरल का जो प्लियोक्रोइक स्कीम डिटरमिन करते हैं, तो वी हैव टू सेलेक्ट 2 डिफरेंट सेक्शंस। सो लेट अस डिस्कस कैसे करते हैं हम लोग। सो लेट अस डिस्कस प्लियोक्रोइक स्कीम ऑफ बाईएक्सियल मिनरल्स। और इसमें हॉर्नब्लेंड विच इज एन एम्फीबोल, ये एम्फीबोल है। तो इस एम्फीबोल में, एम्फीबोल ग्रुप के मिनरल में हॉर्नब्लेंड एक बहुत बढ़िया मिनरल है विच इज हाईली प्लियोक्रोइक। और इससे समझिए कैसे हम डिटरमिन करते हैं इसका जो प्लियोक्रोइक स्कीम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिक्वायर्ड टू नो द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर, क्योंकि माइक्रोस्कोप में जो पोलराइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन है जरूरी नहीं है कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला वायर है इट इज ऑलवेज PP, इट मे बी डिफरेंट ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन मेक टू मेक। कोई मैन्युफैक्चरर ने मान लीजिए पोलराइजर के वाइब्रेशन डायरेक्शन को ऐसे रखा है, कोई ऐसा भी रख सकता है। तो इट इज ऑलवेज एसेंशियल एंड इंपेरेटिव टू नो द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर। उसके लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट है। टेस्ट क्या है कि एक प्रिज्मेटिक सेक्शन आप ले लीजिए बायोटाइट के लिए। तो बायोटाइट इज अ वेरी कॉमन मिनरल। कोई भी इग्नियस रॉक वगैरह को लोगे तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक आध ग्रेन आपको बायोटाइट का मिल जाएगा। तो बायोटाइट का जो प्रिज्मेटिक ग्रेन है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर। अब इसमें बायोटाइट में देखिए ये जो क्लीवेज है बहुत बढ़िया, 1 सेट ऑफ क्लीवेज आपको नजर आता है लाइक दिस। तो ये जो 1 सेट ऑफ क्लीवेज है उसको आप क्या कीजिए कि ये जो 2 वायर आपको दिख रहा है आप इसको अलाइन कीजिए सो दैट एक बार इसके पैरेलल हो और फिर इसको 90 डिग्री घुमा दीजिए तो इसके पैरेलल हो। तो जिस वायर के पैरेलल क्लीवेज को रखने के बाद ये कलर आता है, डीप ब्राउन कलर आता है, डीप ब्राउन और डीप रेडिश ब्राउन कलर आता है। तो दैट कलर करस्पॉन्ड्स टू द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर। यानी जिस वायर के पैरेलल क्लीवेज को रखने के बाद ये जो डीप रेडिश ब्राउन और डीप ब्राउन कलर आ रहा है वो पोलराइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन है। तो सपोज मान लीजिए कि इसी के पैरेलल रखने से ये डीप ब्राउन कलर आया, दैट मीन्स दिस इज द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर। सपोज कोई एक दूसरा माइक्रोस्कोप है उसमें इस पोजीशन में लाइट हो और इधर से डीप कलर आया, इसका मतलब कि पोलराइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन ये है। तो ये स्टेप एक इंपॉर्टेंट स्टेप है to know the vibration direction of polarizer. So it can be done through this
प्रिज्मेटिक सेक्शन ऑफ बायोटाइट। अब आ जाए हम लोग, अब हॉर्नब्लेंड का चूंकि हम प्लियोक्रोइक स्कीम डिटरमिन कर रहे हैं, तो जो प्लियोक्रोइक स्कीम डिटरमिन कर रहे हैं मैंने आपको बताया ही कि कोई एक सेक्शन जो है उसमें तीनों एक्स वाई जेड आ ही नहीं सकता है, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो अब जो टू सेक्शंस जो हम लोग लेते हैं, एक प्रिज्मेटिक हो सकता है। प्रिज्मेटिक का मतलब सेक्शन कट पैरेलल टू सी एक्सिस, दैट इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक सेक्शन। तो जो प्रिज्मेटिक सेक्शन है ये एक्स जेड सेक्शन हो सकता है, जेड एक्स सेक्शन, और दूसरा जेड वाई सेक्शन हो सकता है। तो चूंकि हम क्या कर रहे हैं कि सी के पैरेलल काटे हैं, इसलिए एक तो जेड आएगा ही। जेड इसमें आप समझ लीजिए कि डेफिनेटली जेड विल लाई इन प्रिज्मेटिक सेक्शन। तो अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जेड के साथ दूसरा एक्स हो उसके परपेंडिकुलर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जेड के परपेंडिकुलर जो दूसरा वाइब्रेशन डायरेक्शन है वाई हो। सो द प्रिज्मेटिक सेक्शन में भी जेड एक्स और इट में भी जेड वाई। और दूसरा सेक्शन फिर हमको लेना है, दैट इज बेसल सेक्शन। बेसल सेक्शन का मतलब सी के परपेंडिकुलर काट दीजिए आप, तो दैट इज बेसल सेक्शन। तो बेसल सेक्शन में एक्स और वाई, फास्टेस्ट वाइब्रेशन डायरेक्शन एंड इंटरमीडिएट वाइब्रेशन डायरेक्शन, ये दोनों मिलेगा। तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेदर द सेक्शन इज प्रिज्मेटिक और द सेक्शन इज बेसल, ये बहुत इजी है। आप उसके क्लीवेज को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेदर इट इज प्रिज्मेटिक सेक्शन और इट इज अ बेसल सेक्शन। तो प्रिज्मेटिक सेक्शन जो हॉर्नब्लेंड का है उसमें वन सेट ऑफ क्लीवेज मिलेगा, लाइक दिस इज वन सेट ऑफ क्लीवेज। तो कोई अगर एक रॉक है जिसमें देयर आर सो मेनी ग्रेन्स ऑफ हॉर्नब्लेंड, तो जितने भी इस तरह के ग्रेन्स हैं वो ग्रीन थोड़ा टिंज में होगा, ग्रीन कलर, ये आपको थोड़ा जानना चाहिए। तो ग्रीन कलर के जितने भी मिनरल्स हैं दे आर ऑल हॉर्नब्लेंड एंड शोइंग वन सेट ऑफ क्लीवेज, दैट विल बी प्रिज्मेटिक सेक्शन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट एनी प्रिज्मेटिक सेक्शन। और आइडियल जो प्रिज्मेटिक सेक्शन है, स्टैंडर्ड जो प्रिज्मेटिक सेक्शन है, उसको जानने के लिए हमको क्या करना है, वो जो मैक्सिमम एक्सटिंक्शन जो दे रहा है ना, शोइंग मैक्सिमम एक्सटिंक्शन, शोइंग मैक्सिमम एक्सटिंक्शन एंगल। तो इसको दो तीन ग्रेन को टेस्ट कर लेना होता है। तो द ग्रेन शोइंग मैक्सिमम एक्सटिंक्शन एंगल 20 के आसपास अगर आ रहा है तो इट्स गुड, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। दिस प्रिज्मेटिक सेक्शन ऑफ हॉर्नब्लेंड showing maximum extinction, it is brought to the extinction position। तो एक्सटिंक्शन पोजीशन में आने से क्या हुआ कि वो उसके जो दो वाइब्रेशन डायरेक्शन हैं, मिनरल के जो दो वाइब्रेशन डायरेक्शन हैं, प्रिज्मेटिक है तो आइदर जेड एक्स और जेड वाई होगा। तो ये जो दो वाइब्रेशन डायरेक्शन है, एक पोलराइजर और दूसरा एनालाइजर के साथ कोइंसाइड किया। ठीक है, अब क्या करना है कि एनालाइजर को अब रिमूव कर देना है, क्योंकि कलर देखने के लिए हमेशा वी यूज ओनली पोलराइजर, नो एनालाइजर। तो अब जब कलर देखेंगे आफ्टर रिमूविंग द एनालाइजर, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि जेड एक्स और जेड वाई, मानी जेड तो है ही है, इस सेक्शन में जेड एक है। तो इफ इट इज जेड, अगर मान लीजिए ये वाइब्रेशन डायरेक्शन जेड का है, इफ इट इज जेड, इफ इट इज जेड, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर आइदर एक्स या वाई होगा। तो जेड अगर है तो जो कलर है ये कैसा होगा, इट शुड बी डीप ब्लूइश ग्रीन कलर। तो डीप ब्लूइश ग्रीन कलर मिलना ही मिलना है इफ द सेक्शन इज प्रिज्मेटिक, आइदर इन दिस पोजीशन और इन 90 डिग्री पोजीशन। तो सपोज इसी पोजीशन में हमारा ये डीप ग्रीन कलर मिल गया, तो वी कैन कंक्लूड दैट this deep bluish green color or deep green color, it is along Z। तो Z का एक कलर हमको मिल गया, और दूसरा जिसके ठीक परपेंडिकुलर जो कलर है
जो भी whatever the color it may be, ये किसके होगा, चाहे वो X के along होगा या फिर वो Y के along का कलर होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ठीक इस पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का आप जब चेंज करेंगे तो द कलर मे बी ओलिव ग्रीन और इट मे बी लाइट येलोइश ग्रीन, एक्स और वाई, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, द कलर मे बी ओलिव ग्रीन और लाइट येलोइश ग्रीन आफ्टर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम दिस पोजीशन। अब आइए इसी को कंफर्म करने के लिए कि जेड के ठीक परपेंडिकुलर जो है वो एक्स है या वाई है, तब हम लेते हैं एक बेसल सेक्शन, और बेसल सेक्शन को आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी इजी। वी विल गेट टू सेट्स ऑफ क्लीवेजेस। हॉर्नब्लेंड में टू सेट्स मिलेगा, जैसा एम्फीबोल ग्रुप के सारे मिनरल्स में होते हैं। तो ये जो टू सेट्स ऑफ क्लीवेजेस हैं, दे इंटरसेक्ट एट एंगल ऑफ 124 डिग्री एंड 56 डिग्री। तो ये देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, दिस इज 124 एंड दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज 56। तो अब देखिए क्या करना है, ये जो पोलराइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन इन द वेरी फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने डिटरमिन किया था, उसकी जरूरत अब यहाँ है। तो नाउ ब्रिंग दिस बेसल सेक्शन इन दिस पोजीशन, दैट मीन्स set the mineral after rotation of the stage so that the acute angle is bisected by polarizer. So if polarizer bisects the acute angle, that is 56 degree angle between the cleavage, तो ये जो कलर होगा that will correspond to Y, और Y का जो कलर है ये कैसा होगा, ऑलिव ग्रीन कलर होगा। ओके, तो ये एकदम कंफर्म है कि अगर आपका जो एक्यूट एंगल है 56 डिग्री वाला, इसको अगर पोलराइजर बाइसेक्ट कर रहा है तो जो भी कलर है इट करस्पॉन्ड्स टू वाई, एंड दिस वाई, इसमें कलर हमेशा कैसा होगा, ऑलिव ग्रीन होगा। तो दो कलर हमको मिल गया, जेड यहां मिल गया, वाई यहां मिल गया। अब अगेन क्या कीजिए, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए। जब आप रोटेट 90 डिग्री कर दीजिए तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है 124 वाला, ये जो एंगल है दैट विल बी बाइसेक्टेड बाय पोलराइजर। तो यहां जो आपको कलर मिलेगा दैट कलर विल करस्पॉन्ड टू एक्स, और ये कलर कैसा है, दैट इज लाइट येलोइश ग्रीन। तो विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट सेक्शंस, एक प्रिज्मेटिक और दूसरा बेशल, हम लोगों ने तीनों डायरेक्शन में जो कलर है उसको निकाल दिया है, जेड, यहाँ y और यहाँ x। तो x, y, z का जो कलर है इसको आप इसी ऑर्डर में लिखिए। दिस इज द प्लियोक्रोइक कलर, along x this is light yellowish green, along y it is olive green, and along z this is deep green और deep bluish green। अब इसमें एब्जॉर्प्शन अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली z का के along जो है एब्जॉर्प्शन सबसे अधिक है, बिकॉज डीप कलर, उससे लाइट कलर ये है ऑलिव ग्रीन, और सबसे लाइट ये है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला है, वी कैन राइट द एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला लाइक दिस, z is greater than y is greater than x, so this is the absorption formula. So that is the method by which we can determine the biaxial pleochroic scheme, any mineral. So this is a very good example, hornblende is a very good example of biaxial mineral showing good pleochroism. So that's all. In the next video we will discuss other optical properties in plane polarized light, and after that in cross decomposition. So thank you very much.